Hello students, today we will start with exercise 14.1 of chapter 14 factorization. In this exercise we will learn how to find the common factors and how to factorize the expression with the help of common factor. Now, first is find the common factor. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न कि आपका फैक्टर क्या होता है. जैसे आपके फैक्टर क्या हैं, 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 3 टू द 6, 6 टू द 12. और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप प्राइम फैक्टराइज इस तरह भी करके देख सकते हो. 2 6 था, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हमने लिखा है. मीन्स 12 इज़ डिविजिबल बाई 3, 12 इज़ डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो. तो सेम वे हमने अगर हमारे पास 12x आ जाता है तो 12x के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स. और अगर ये आपका 12x स्क्वायर है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, ये 3 होगा, सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास, एक्स आपका 2 टाइम्स रिपीट होगा, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट पढ़ी है. तो ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर 2 होने का मतलब क्या है कि एक्स विल गेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स इटसेल्फ. ये बेस है और बेस 2 टाइम्स रिपीट होगा. तो अब हमने इसमें क्या कॉमन फैक्टर निकालना है. जैसे 12x का अब हमने अभी पढ़ा था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स. और 36 को आप क्या लिख सकते हो, सेम वे. आप 36 को अगर आपको एकदम नहीं समझ आता है तो आप इसे ऐसे करके देख सकते हो. 36 को आपको पता है ये 2 के टेबल से जा रहा है, 2 18 ज़ा, फिर ये 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, और ये 3 1. बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगेन मैंने आपको पहले भी कई चैप्टर्स में ये समझाया है कि यहाँ सिर्फ आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं. प्राइम नंबर्स जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, जिनके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होते हैं. यानी पहला आपका प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19. और इनके जो बीच के नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स. तो हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे. कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो आपका फैक्टर दोनों की साथ है. अब आप देख सकते हो ये 2 यहाँ पे भी है और ये 2 यहाँ पे भी है. तो एक बार हम इसको स्टार्टिंग में सर्कल कर लेंगे ताकि इजीली हम लर्न कर सकें. तो ये आपका 2 है और यही 2 सेम मैंने यहाँ पे भी लिख दिया. अब नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इस दोनों 2 को भी हम यहाँ लिख लेंगे. अब ये 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे ये 3 भी लिख लें. बट यहाँ पे x है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे. तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी सिर्फ 12 आया. तो कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया, 12 आ गया. अब आप वैसे भी देख सकते हैं 12 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 12 से 36 भी डिवाइड हो रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y 22xy. अब 2y का मतलब 2 इंटू वाई और 22 का मतलब 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई. अब आपका ये 2 दोनों में है तो आप ये यहाँ पे लिख दिया. अब y आपका दोनों में है तो यहाँ लिख दिया. बट आप ये 11 और x नहीं लिखोगे क्योंकि आपका दोनों के अंदर नहीं है. तो फैक्टर होने के लिए, कॉमन फैक्टर होने के लिए दोनों में या तीनों में होना ज़रूरी है. जैसे अब हमारा ये क्वेश्चन है 2x है, 3x स्क्वायर और 4. तो अब आप देखो 2x यानी 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 4 का मतलब 2 इंटू 2. अब आप देखो ये 2 जो है इधर है बट इधर नहीं है और इधर है, तो आपका तीनों में होना ज़रूरी है. तो तीनों में अगर आपका नहीं है तो इट मीन्स वो आपका कॉमन फैक्टर नहीं है. तो उसके लिए आप क्या करोगे अब कि x भी अब आप देख लोगे, x यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब आपका तीनों में कुछ भी सेम नहीं है. तो कुछ भी सेम नहीं है तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है. और जब किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर सेम नहीं होता तो इट मीन्स उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है. बिकॉज 1 तो जो है सभी से मल्टीप्लाई हो जाता है, आप सबके साथ यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, तो इसलिए कॉमन फैक्टर 1 होगा, आप 0 नहीं लिखोगे. नेक्स्ट अगेन आपका 6ab 24 ab स्क्वायर 12 a स्क्वायर b. अब अगेन a स्क्वायर b आप क्या लिखोगे कि a इंटू b. अब आप तीनों में कॉमन देखोगे तो ये 2 सब में ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपने ये 2 लिख दिया है.
अब आप ये 3 देखोगे, 3 सब आ रहा है, ये यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो ये आपका सब में आ रहा है, तो आपने वो भी लिख दिया यहाँ पे। अब आप ए चेक करोगे, ए ये सर्कल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप कैंसिल भी कर सकते हो, ए तीनों के अंदर है तो आप लिख दो। अब बी क्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में ही है, बी बी बी, तो आपका बी भी आ गया। बट ये जो सी है अब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सी आप कॉमन नहीं लोगे, तो आपका क्या आ गया 2 × 3 × A × B, यानी 2 3 6 AB, तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन के लिए आपका सबके अंदर होना ज़रूरी है। अगर आपका 3 दिए हुए हैं और 3 में से सिर्फ 2 के अंदर है तो वो आप कॉमन नहीं लोगे। सेम वे आपकी ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल्सो कैन बी डन बाय यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने फैक्टराइज करना है। अब कॉमन लेके कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। अब नाउ यू कैन सी कि 7x को आप क्या लिख सकते हो, 7 × x, और ये आप क्या लिख सकते हो, 42 को 7 × 6 लिख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे आपका इसके फैक्टर्स दो हैं, 7 और x, 42 के फैक्टर्स हैं आपके 7 और 6 है। तो अब आप देखो दोनों के अंदर जो है वो 7 कॉमन है, तो आपने 7 बाहर ले लिया। अब आप इसको 7 को एक तरह से कट कर दो, जो आपने बाहर ले लिया ना वो कट कर दो, तो आपका जो बचा वो आप ब्रैकेट में ले लो। तो क्या बच गया आपका, x बच गया, साइन वही रहेगा माइनस का, और 6। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ टेकिंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेके आपने फैक्टराइज कर लिया। सेम वे आपका 6p है और ये 12q है, तो आपका 6 × p 6 × 2 × q। तो अगेन आपने ये दोनों में 6 कॉमन है, तो आप 6 आपको बाहर ले लो और एक तरह से 1 सेकंड के लिए बस इसको कट कर दो। अब आप भूल जाओ, तो ये जो बच गया बाकी का ये सारा आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये p आ गया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 2q ये आपका अंदर आ गया। सेम वे आपका 7a² था, 14a। अब आपका इसका 7 और a दोनों ही कॉमन है, क्योंकि 7 भी इसके अंदर आ रहा है, इसमें भी a भी आ रहा है, तो आपने 7a कॉमन ले लिया। तो बचा क्या आपका अंदर, इसमें a बचा प्लस ये 2 बच गया। यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, a नहीं आएगा, क्योंकि आपका a तो बचा ही नहीं है। तो 7a a + 2 आपका आ गया। नेक्स्ट आपका ऐसे ही है, सेम वे आप कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका है 20 आपका है, ये 10 × 2 × L × L × M। तो आप इसको डिटेल में लिख दो, अगर एक बार आपको नहीं समझ आता है फिर आप ले दो। तो ये देखो 10 इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे हमने। L आपका इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन ले लिया हमने। M आपका इधर भी है, कॉमन ले लिया। अब आपका क्या बचा यहाँ पे 2L, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। इसमें आपका क्या बचा 3a, तो ये हमने ले लिया। सेम वे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हो इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज x² + xy + 8x + xy। अब आप देखो इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दी हुई हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे x² को आप क्या लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो। अब इसमें सिर्फ x है, x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, बट इसके अंदर तो x है ही नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास ऐसा नंबर नहीं है कि आपका चारों में सेम आ रहा हो, तो आप कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पे। बट इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग मतलब आप क्या करोगे, इन दो का एक ग्रुप बना लोगे और इन दो का एक ग्रुप बना लोगे। तो अब आप सिर्फ इसको देखो, x² + xy, x² + xy सिर्फ आप देखोगे तो आपका x² + xy। अब आप देख रहे हो इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, इसका एक x बच गया और इसमें से y बच गया। अब सिर्फ मैंने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया है, ये वाला। अभी हम इसमें से देखेंगे। अब आप देख रहे हो इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 दोनों के अंदर आ रहा है, तो 8 आपने कॉमन ले लिया। तो जब हमने 8 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इसमें से x और इसमें से y, तो आपका 8x + y। अब आप देखो कि x × x + y, ये मोनोमियल है ये बाइनोमियल है, +8 × x + y। अब आप देख रहे हो x + y दोनों के अंदर है, ये बाइनोमियल सेम है दोनों के अंदर, तो हम इस बाइनोमियल को ही कॉमन ले लेते हैं। तो x + y हमने
ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे बिकॉज इट इज़ एन बायनॉमियल, बट एक तरह से हमने इसे कॉमन ही लिया है। तो जब आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो अगेन जैसे मैं कह रही थी कट कर दो, इसको कट कर दिया हमने, तो आपने क्या किया, x इसका बचा और इसका +8, तो x + 8 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कि आपने x + y दोनों का कॉमन ले लिया और जो बचा यानी इसका x और इसका 8 वो आपने यहाँ ब्रैकेट में ले लिया। सेम वे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15xy - 6x। तो सबसे पहले हम इसको ग्रुपिंग करेंगे, इन दो को ग्रुप बना दिया। तो अब आप देख सकते हो 15 और 6 में आपका कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और x भी आपका इसमें भी है इसमें भी है, तो x भी हम कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन ले लिया, 3x जब कॉमन ले लिया तो 15 में क्या है, 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 5, तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो 5 अंदर बच गया और साथ में y भी बचा क्योंकि y हमने कॉमन नहीं लिया था। तो अब इसमें से क्या बचा, 2 बचा क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, x आपने ऑलरेडी कॉमन नहीं लिया था, तो 5y - 2। अब अगर इसको देखोगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 5 और 2 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, y इधर है और इधर नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया गया था कि जब कुछ भी कॉमन नहीं है इट मीन्स 1 तो कॉमन है ही है ना सब में, तो 1 हमने बाहर लिख दिया और ये एज इट इज़ आपका अंदर आ जाएगा। अब आप देखो ये 5y - 2 5y - 2, अब ये बाइनोमियल दोनों में सेम आ रही है तो इसको हमने यहाँ कॉमन ले लिया और इसका ये बच गया और इसका ये बच गया, तो ये हमने एक ब्रैकेट में ले लिया 3x + 1। तो इस तरह हम जब अपनी 4 टर्म्स दी होती हैं और 4 की 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं होता है क्योंकि अगर इन चारों में आप देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 यहाँ पे है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है बट यहाँ नहीं है, तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सेम वे अब आप इसमें से है कि इन दोनों का आपने ग्रुपिंग कर ली, तो इन दोनों में से x है कॉमन ले लिया तो इसका a और इसका b बचा। इन दोनों में से आपने माइनस भी कॉमन ले लिया, साथ में y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, a + b, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर a प्लस आ गया। तो ये a + b अगेन आप बाइनोमियल आपकी कॉमन आ गई, तो बाइनोमियल हमने यहाँ कर दी कॉमन और इसका x - y यहाँ आ गया। सेम वे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने इन दोनों में से, अब आप देखो इन दोनों में से आपने कॉमन ले लोगे 15, ठीक है ना, बट इसमें क्या है कि आपका कॉमन लेने को कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें q है इसमें p है, इसमें 9 है इसमें 25 है और 9 और 25 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम चेंज भी कर सकते हैं। हमने क्या करेंगे, इसका ग्रुप इसके साथ बना लेंगे, तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी हमने और इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो 5p आया, इन दोनों में से कॉमन लिया 3 आया, तो आप देखोगे सेम बाइनोमियल आपकी आ गई 3q + 5 3q + 5, तो ये हमने कॉमन ले लिया और 5p + 3 आपकी यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट है आपका z - 7 प्लस ये, तो अगेन इसमें आपने करोगे तो ये 1 कॉमन आ रहा है और इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x और y, तो एक्स वाई आपने कॉमन लिया 7 - z आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपका यहाँ z - 7 है पर यहाँ पे 7 - z है और आपको पता है सब्ट्रैक्शन में बोथ आर नॉट सेम। किस अब आपका अगर आप z + 7 है और 7 + z है तो ये दोनों सेम है क्योंकि प्लस में आपको फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 3q + 5 या 5 + 3q दोनों सेम ही है, बट आपका माइनस में दे आर नॉट सेम, z + 7 एंड 7 माइनस ये z + z - 7 और 7 - z ये आपका सेम नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी सेम नहीं है। तो इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप इन सब की साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस का माइनस बन गया, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये माइनस और ये माइनस का प्लस, तो अब आपका ये z - 7 ही बन गया। तो अब आपका ये z - 7 कॉमन ले लिया, 1 - xy आपका यहाँ ब्रैकेट में आ गया। थैंक यू।